Hello, what's up guys? Today in this video we will see event module in our Node.js application and believe me आज का बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि आज हम देखने जा रहे हैं इवेंट मॉड्यूल। एंड यहाँ पे लाइक इवेंट से आई होप आप समझते होंगे जावास्क्रिप्ट में एवरीथिंग इज लाइक इवेंट ओनली। आप एक बटन पे क्लिक कर रहे हो तो वो ऑन क्लिक क्या है, एक इवेंट है। आप जब भी कोई फॉर्म को करते हो सबमिट तो ऑन सबमिट वो क्या है, वो एक इवेंट है। समझ रहे हो, लाइक इवेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन जावास्क्रिप्ट की दुनिया। तो भाई नोड में भी तो काम होता होगा ना इवेंट का, राइट? तो यहाँ पे वही है इवेंट, लेकिन थोड़ा डिफरेंट टेक्सचर में, थोड़ा डिफरेंट तरीके से। यहाँ पे हम डायरेक्टली उस तरीके से इवेंट को यूज नहीं करते जैसे जावास्क्रिप्ट में कर सकते थे, क्योंकि हम यहाँ पे अब सर्वर के साथ डील कर रहे हैं। बट फिर भी इवेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आपको समझना जरूरी है। एंड मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको इतने सिंपलेस्ट तरीके से मैं समझाऊं कि ताकि कभी फिर आप इसको ना भूलो। एकदम सिंपलेस्ट तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है, अपनी भाषा में। देखो, इवेंट एमिटर जो है ना, ये क्या है? इट्स अ कोर मॉड्यूल इन Node.js यूज्ड टू क्रिएट एंड हैंडल कस्टम इवेंट्स। चलो ये तो पता चल गया। ऑन क्लिक, ऑन फोकस, ऑन सबमिट, पता नहीं बेसिकली ऐड इवेंट लिस्टनर, कितने कुछ है, बहुत सारे है जो भी है। सो इट्स अ पार्ट of the events module and it's often used for building events driven system in Node.js। ये जो event driven system है ये भी बहुत important एक term है जो बहुत जगह पे यूज होता है। If you let me know in the comment section if you want to know more about this particular event driven system। देखो, ये जो event emitter है ना, बेसिकली ये एक क्लास है जो हम event module से get करेंगे एंड इसका भी हम एक इंस्टेंस बनाएंगे, ठीक है, जो कि कहलाएगा, कुछ भी आप नाम दे सकते हो बट वाइडली यूज होता है एमिटर के नाम से। तो जब हम वो एमिटर ऑब्जेक्ट या बेसिकली वो जो इंस्टेंस है, जब वो हम यूज़ करते हैं ना, तो उसके अंदर हमें बहुत सारे मेथड्स मिलते हैं। उन बहुत सारे मेथड्स में दो ऐसे मेथड्स है जो बहुत ही ज़्यादा यूज होता है, जिसमें से एक है आपका डॉट एमिट, दूसरा है आपका डॉट ऑन। इसको आप ऐड लिसनर भी कह सकते हो, लाइक दोनों सेम ही है काइंड ऑफ। तो ये जो डॉट एमिट है ना, आप ये समझो कि यहाँ पे आप एक इवेंट या एक फंक्शन को आप कॉल कर रहे हो, राइट? बेसिकली आप यहाँ पे फंक्शन कॉल करो, आप ये समझ लो। एंड ये जो ऑन है ना, यहाँ पे आप एक फंक्शन को डिफाइन करोगे। यहाँ पे आप करोगे क्या? कॉल। यहाँ पे आप करोगे उसको डिफाइंड। ये तो मैंने आपको सिंपलेस्ट तरीके से समझाने की कोशिश की है, बट इन रियलिटी थोड़ा सा डिफरेंस है उन दोनों में, कि वहाँ पे जावास्क्रिप्ट जैसा काम करता है, बेसिकली जावास्क्रिप्ट की इवेंट्स, यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। बट काइंड ऑफ आप समझ गए। एमिट मतलब यहाँ पे आप इवेंट का नाम पास करके उसको कॉल करो एंड यहाँ पे आप उसको डिफाइन करोगे कि जब भी कोई इस पर्टिकुलर इवेंट को एमिट कर रहा है तब मुझे उस इवेंट को सुनना है, लिसन करना है एंड क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो यहाँ पे आपको लिखना पड़ता है, ठीक है। तो देख लीजिए, पर्पज emits or trigger an event with a specified event name. You can also pass arguments that will be consumed by the listeners. ठीक है, it's like calling a function but instead it triggers all the listeners attached to the specified event. This is the beauty. तो guys let me know in the comment section कि let's say मैंने एक फंक्शन कॉल किया जावास्क्रिप्ट में ग्रीट करके, एंड उस सेम ग्रीट फंक्शन को मैंने सपोज 5 बार डिफाइन किया, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार। तब आप जब वो ग्रीट फंक्शन को कॉल करोगे तो क्या वो पांचों के पांचों फंक्शंस कॉल होंगे या उनमें से सिर्फ एक कॉल होगा? एंड अगर सिर्फ एक कॉल होगा तो जो सबसे टॉप पे है वो कॉल होगा या जो सबसे बॉटम पे जो आपने फंक्शन ग्रीट वाला डिफाइन किया वो कॉल होगा? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बट इन इवेंट एमिटर, बट इन नोड मॉड्यूल्स वो पांचों के पांचों कॉल होंगे। दिस इज द यूज डिफरेंस। यहाँ पे वो पांचों के पांचों कॉल होंगे, ठीक है। एंड दूसरा है आपका डॉट ऑन मेथड, जहाँ पे अटैच अ लिसनर और अ फंक्शन टू अ स्पेसिफिक इवेंट नेम। दिस लिसनर विल एग्जीक्यूट व्हेन द इवेंट इज एमिटेड। समझ गए? सिंपल तरीके से आप याद रखो, यहाँ पे आप इवेंट क्या कर रहे हो? कॉल कर रहे हो एंड यहाँ पे आप उसको डिफाइन कर रहे हो, ठीक है। बस इस तरीके से। चलो अब मैं आपको करके बताता हूँ तो आपको समझेगा। सो गाइस मैं एक काम करता हूँ, मैं इसके अंदर आया, मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट करता हूँ इवेंट्स करके, ठीक है। इसके अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ जिसका नाम होगा app.js, ठीक है, परफेक्ट, ठीक है। कॉन्स्ट, एक सेकेंड है, सबसे पहले तो रिक्वायर लिखो ना, इवेंट मॉड्यूल है ना ये, सो वी हैव अ इवेंट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं, इक्वल टू। अब हर बार तो हम क्या कर रहे थे, हर बार हमें लाइक fs मॉड्यूल से हम fs को गेट कर रहे थे, os मॉड्यूल से हम os को गेट कर रहे थे। बट जब आप इवेंट्स के साथ खेल रहे हो ना, तब आप यहाँ पे क्लास को गेट कर रहे हो। दैट्स वाई जो हमारा ये जो पास्कल केस कन्वेंशन है उसको हम फॉलो करेंगे एंड दैट इज इवेंट एमिटर, ठीक है। दिस इज इट, ऑल राइट। सो
मेरे पास यहाँ पे import an event emitter, ठीक है, मैंने लिखा. Then we need to create an instance of it, and for some reason ये ऐसा नहीं था, सॉरी, ये ऐसा है, ठीक है. और गाइस, तो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे वी नीड टू क्रिएट एन इंस्टेंस वो भी रख दी. देन वी नीड टू डिफाइन एन इवेंट लिसनर, एंड देन हम उसको ट्रिगर करेंगे बाय यूजिंग दिस एमिट, ठीक है, सब कुछ. अब देखो नाउ, अब मुझे एक इंस्टेंस क्रिएट करना है. अगर आपने कभी भी क्लासेस के साथ डील किया है या उप्स या ऑब्जेक्ट्स ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कभी भी आपने की, तो आपको मालूम है कि कभी भी कोई भी इंस्टेंस क्रिएट करना हो तो जो भी ये क्लास का नाम है, ठीक है, वी हैव दिस क्लास का नाम, ठीक है, उससे पहले वी नीड टू राइट द न्यू, एंड बेसिकली आप बहुत सभी लोग इसको ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं. सो इट्स अ कॉन्स्ट एमिटर आपको लिखना. तो ये कन्वेंशन है इस तरीके से. एंड हाँ, यहाँ पे ऑटोमेटिक इन्होंने ऐड कर दी, जो कि बहुत अच्छी बात है. तो नाउ गाइस, ये जो 2 लाइन थी ना, ये तो गाइस ऐसा है कि ऑलवेज आपको करना ही पड़ेगा. सबसे पहले तो इंपोर्ट करो आपका ये जो भी क्लास नेम है इवेंट एमिटर, एंड देन आपको उसका एक न्यू इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है. अब इसके अंदर आपके पास सारे मेथड्स आ गए हैं हमारे इवेंट्स मॉड्यूल के, जिसमें से 2 ही काम आते हैं, दैट इज योर एमिट एंड देन आपका डॉट ऑन या एड लिसनर, दोनों काइंड ऑफ सेम ही है. नाउ गाइस, अब ना मुझे यहाँ पे एक इवेंट को फायर करना है, एंड दैट इज ग्रीट करके एक इवेंट होगा, ठीक है. ग्रीट करके एक इवेंट है, एंड जब भी इसको हम करेंगे एमिट, तो मुझे चाहिए हेलो विनोद या हेलो थापा टेक्निकल या हेलो जो भी आपका नाम हो, बस मुझे इतना चाहिए. मुझे आप काइंड ऑफ इसको यही समझ लो कि मुझे एक फंक्शन क्रिएट करना है, एंड जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूं तो ये पर्टिकुलर जो भी नाम होगा मुझे वहां पे मिल जाए, ठीक है. तो सबसे पहले मैं क्यों ना ये जो फंक्शनैलिटी है उसको डिफाइन कर लेता हूं, ठीक है. तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, डिफाइन एन इवेंट लिसनर. तो देखो कैसे, ये जो आपका एमिटर है, इसके अंदर जब आप जब डॉट प्रेस करते हो तो ऑटोमेटिक आपको सजेशन दे देता है बीएस कोड, जिसमें से वी हैव दिस ऑन, या तो आप ये ऐड लिसनर लिख सकते हो या तो आप ऑन लिख सकते हो, दोनों सेम है, ठीक है. इसके बाद अब यहाँ पे सबसे पहले आपको इवेंट का नाम पास करना पड़ता है कि किस इवेंट को आप लिसन करना चाहते हो. मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि भाई मेरा इवेंट का नाम होगा ग्रीट, मेरा इवेंट का नाम होगा ग्रीट, ठीक है. तो अब जब भी कोई इस ग्रीट फंक्शन को करेगा एमिट या ट्रिगर या कॉल, तो आप क्या दिखाना चाहते हो, आप उनको क्या शो करना चाहते हो, क्या प्रोड्यूस करना चाहते हो. तब यहाँ पे वी नीड टू पास अ कॉल बैक फंक्शन, राइट, सिंपल. मतलब जब भी कोई इस पर्टिकुलर इवेंट को करेगा एमिट या ट्रिगर, तो यहाँ पे अब मैं जो भी लिखूंगा वो उनको दिखाई देगा. तो मैं सिंपल लिख देता हूँ console.log विनोद थापा, सिंपल, राइट. मैंने सिंपल इतना लिखा. अब यहाँ पे मुझे अब इसको कंसोल कराना है, मुझे ग्रीट करना है. अब मुझे ये जो पर्टिकुलर इवेंट है इसको मुझे अब ट्रिगर करना है या कॉल करना है, ठीक है. कैसे? सो अगेन वी हैव दिस एमिटर. अब इसी एमिटर के साथ ही आपको खेलना है, एंड गिन के ये 2 ही है. यहाँ तो आप ऑन लिखो या तो आप उसको एमिट करो. एमिट करो मीन्स आप प्रोड्यूस करो, है ना, लाइक सिग्नल दो, कुछ ऐसा ही है ये वर्ड, क्या ही कर सकते हैं. बट मैं जितनी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैं नॉर्मल जावास्क्रिप्ट की दुनिया की तरह समझाऊँ, जहाँ पे आप ये समझ लो कि यहाँ पे फंक्शन आप कॉल कर रहे हो, एंड वो फंक्शन का नाम है ग्रीट. दिस इज इट. तो एमिटर ये तो आपका क्या है, ये आपका एक इंस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डॉट एमिट मेथड है, जिसमें आप एक इवेंट को कॉल कर रहे हो, दैट इज ग्रीट, राइट. एंड यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप विद द हेल्प ऑफ ऑन इवेंट या ऑन मेथड आप उस पर्टिकुलर इवेंट का नाम जो है आप यहाँ पे लिखते हो, ताकि जब भी कोई इस पर्टिकुलर इवेंट को करे एमिट या ट्रिगर या कॉल, तब ये वाला जो कॉल बैक फंक्शन है वो चलेगा एंड मुझे ये दिखाई देगा. सिंपल, फंक्शन कॉल, फंक्शन डिफाइन, है ना. आप ये समझ लो सिंपल. बट ये हालांकि क्लियर वही नहीं है, बट cd मुझे पहले तो बाहर जाना पड़ेगा. cd डॉट डॉट ओके ls इट्स अ cd इवेंट्स क्लियर ls इट्स एन, ठीक है, परफेक्ट, नोड app.js. हेलो विनोद थापा. कैसा लगा आपको? ये है ना ऑसम कि किस तरीके से अब आप यहाँ पे इवेंट को एमिट कर रहे हो, राइट. सो अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, एंड दैट इज कि चलो यहाँ तो आप ये हार्ड कोड कर रहे हो, इधर आप ये हार्ड कोड कर रहे हो, बट व्हाट वी कैन डू इज वी कैन ऑल्सो पास एन आर्गूमेंट. हम यहाँ पे आर्गूमेंट भी पास कर सकते हैं. देखो अगेन इट्स सिंपल,
जैसे नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में था यहाँ पे भी सेम वही है। मैं कुछ नहीं करूँगा, इसी को कॉपी करूँगा, पेस्ट करूँगा। अब इसको मैं कर रहा हूँ क्या, कमेंट। ध्यान से देखना, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक आर्गुमेंट पास करना है ताकि ये हार्ड कोडेड विनोद थापा वहाँ ना हो। मैं यहाँ पे चाहूँगा कुछ इस तरीके से, सिंपल। अब आप मुझे खुद बताओ कि मैं अगर एक आर्गुमेंट पास कर दूं एंड वो मुझे अब यहाँ पे चाहिए तो उसको मैं कैसे गेट कर सकता हूँ। हम 1000 बार देख चुके हैं, अगर आपने जावास्क्रिप्ट किया तो ये बहुत ईजी है। जब आप फंक्शन पढ़ोगे तो वहाँ पे आर्गुमेंट, पैरामीटर, ये सब वो सब हमने पढ़ा है ना। तो लेट्स सी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूज़र का नाम। हम ऑलरेडी टेम्पलेट लिटरल्स यूज़ करें जो कि ECMAScript का एक पार्ट है। यहाँ पे आके डॉलर कर्ली ब्रेसेस एंड ये यूज़र नेम पास कर दो, हो गया मेरा काम, राइट। ये या तो ये करो या तो ये करो, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं अब आपके पास पावर है कि जब आप फंक्शन को कर रहे हो एमिट, तभी बता रहे हो कि मेरा नाम ये है एंड वही नाम यहाँ पे दिखना चाहिए। समझ रहे हो? एंड ये समझ लो ना कि एक जगह बन के अब सेट हो गया, अब कोई भी आके इसको यहाँ पे एमिट कर सकता है कितनी भी बार, है ना। सो सी हेलो विनोद थापा, कैसा लगा ये, है ना बहुत ही ज़्यादा ऑसम। एंड लेट्स से आपको और एक्स्ट्रा डेटा ऐड करना है, अब वो भी ऐड कर दो। लेट्स से आपका प्रोफेशन मैं लिख देता हूँ डेब, ठीक है, फुल स्टैक डेवलपर। यहाँ पे मैं प्रोफेशन ऐसे लिख दूंगा एंड हेलो विनोद। अब मैं यहाँ पे थोड़ा हेलो ना करके एक काम करता हूँ, रुको, यहाँ पे गाइस मैं लिख देता हूँ प्रोफेशन हेलो, ये हेलो विनोद, राइट, ठीक है, मतलब कुछ भी लिख दो। मैं जस्ट बता रहा हूँ कि अगर 2 आए तो आप कैसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सी हेलो विनोद थापा, यू आर ए फुल स्टैक डेवलपर, राइट, यस राइट, ठीक है, जो भी हो। चलो अब ये जो यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अब फर्दर इसको आप और बेटर तरीके से कर सकते थे, बट इट्स बेस्ट आइडिया टू टेक अ सिंगल आर्गुमेंट एज एन ऑब्जेक्ट। अब इसका क्या मतलब होता है, ध्यान से देखो फर्दर। हाँ, इसको आप और बेटर कैसे कर सकते थे, देखो यहाँ पे 2 यूजर नेम आ गया, राइट। अब यहाँ पे सपोज मैं और डेटा लिखूंगा तो मुझे यहाँ पे और एक्स्ट्रा पैरामीटर ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, मतलब समझ रहे हो ना। तो अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो 2 डेटा है ना, अब यहाँ पे आर्गुमेंट को ना आप एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हो। ये जो आर्गुमेंट्स है इनको आप एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट पास कर सकते हो कुछ इस तरीके से, जहाँ पे आप दे दो ना की वैल्यू पेयर, नेम मेरा है ये विनोद, मेरा जो प्रोफेशन है वो है ये। तो कितना ईजी हो गया, लाइक इट्स अ सिंगल ऑब्जेक्ट, उसके अंदर आप अपना जो बायोडेटा है इन दी फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर वो पास कर रहे हो। अब यहाँ पे आपको इतनी मेहनत करने की नीड नहीं है, आप एक सिंगल डेटा लिख दो, लेट्स से सिर्फ आर्गुमेंट या काइंड ऑफ वेरिएबल बोल दो, या आप इसको चाहो तो ऑब्जेक्ट ही बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज इट्स एन ऑब्जेक्ट ओनली। हालांकि है तो पैरामीटर, बट आप क्या कर सकते हो ना, आर्गुमेंट डॉट यूजर नेम, आर्गुमेंट डॉट आपका प्रोफेशन, इस तरीके से, ठीक है। या तो ये कर सकते हो या तो ये कर सकते हो, बट इट्स काइंड ऑफ लाइक एक मतलब थोड़ा एक कनेक्टेड फील होता है इसमें आपको कि एक सिंगल ऑब्जेक्ट है, उसमें उसका पूरा वैल्यू आ चुका है डेटा। अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ तो आपको मिलना सेम ही है। एंड बाय द वे हेलो अनडिफाइंड, यू आर अ फुल स्टैक, एक सेकेंड, ये अनडिफाइंड क्यों आया यहाँ पे एंड डबल डेटा आ रहा है, उसके पीछे का क्या रीज़न है ना। ऊपर तो कुछ नहीं है, ओके, इसलिए अनडिफाइंड क्योंकि इट्स अ नेम, बट इसको मैं यूज़र नेम कर दे रहा हूँ। सो इट्स अ यूज़र नेम एंड इट्स अ प्रोफेशन। अब नहीं होना चाहिए ऐसा कुछ प्रॉब्लम। सो अब मैं अगर चलता हूँ एंड बूम गाइस, सी या दिस इज इट, हेलो विनोद, यू आर फुल स्टैक राइट, या परफेक्ट। सी सो गाइस, ये था आपका एमिटो, ये था आपका इवेंट मॉड्यूल इन योर नोड जेएस। एंड बिलीव मी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसको आप समझ गए ना, फंडा क्या है। एमिटर डॉट एमिट में आपको इवेंट का नाम लिखना है एंड आर्गुमेंट पास करना है, एंड एमिटर डॉट ऑन में जाके उस इवेंट को आपको लिखना है सबसे पहले तो। हाँ भाई, ये जो लिसनर है वो इस पर्टिकुलर इवेंट के लिए मैं लिख रहा हूँ, कॉमा देके आपको कॉल बैक फंक्शन में फिर वही फंक्शन को डिफाइन करना है। इस तरीके से ही आपका काम कर रहा है। थोड़ा सा है आई मीन फंडा अलग, बट ये कुछ ऐसे काम करता है। सो गाइस, कल फाइनली अब मैं आप लोगों के समक्ष रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर इवेंट एमिटर, बेसिकली इवेंट मॉड्यूल के बेस पे एक चैलेंज लेके आने वाला हूँ कल। आप रेडी रहिए एंड मैं चाहूँगा कि आप उसको खुद से परफॉर्म करिए, ठीक है। बट आई होप वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा एंड आइडिया आ गया होगा कि ये इवेंट मॉड्यूल के साथ आप कैसे डील कर सकते हो। सो गाइस, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। कुछ भी डाउट हो तो फिर से बता रहा हूँ, कमेंट जरूर कीजिए। एंड आवर नेक्स्ट टारगेट इज 8 लाख सब्सक्राइबर्स। सो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। मिलता हूँ कल के वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।